देवरिया सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के समस्त छात्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज के इस अध्ययन में माता सरस्वती जी को प्रणाम करते हुए अपने अध्ययन कार्य को आगे बढ़ाते हैं। और महादेवी वर्मा कृत भक्ति नामक अध्याय का वो चौथा भाग, 3 भाग वीडियो का आप लोगों को प्राप्त हो चुका है। और इस चौथे भाग में वास्तव में भक्तिन के जिंदगी का भी चौथा ही भाग है, जिसका वर्णन हम लोग आज इस वीडियो में पूरा करेंगे, जिसका हम लोग अध्ययन इस वीडियो में पूरा करेंगे और देखेंगे कि भक्तिन का भाग्य कितना हठी है, कितना परेशान करता है। पहले भाग में आपने देखा कि भक्तिन एक गोपालक की कन्या है, जो कि उसकी माँ मर चुकी है। उसकी सौतेली माँ उसकी शादी बहुत कम उम्र में कर देती है और 9 वर्ष तक जाते जाते गौना भी हो जाता है, यानी पति के घर चली जाती है। कच्ची गृहस्थी वाली वह भक्तिन 3 बेटियों को जन्म देती है और उसकी जिठानियाँ, जिनके पास केवल बेटे ही बेटे हैं, उसकी सास जिसके पास 3 कमाऊ बेटे हैं, इसलिए वो पुरखिन के पद को सुशोभित कर रही है। और मतलब वो कभी कोई काम वाम नहीं करती, पतोह भी आ गई हैं, 3 बेटे को ही जन्म दिया है, ये सारा कुछ उनका सौभाग्य माना जाता है। और भक्तिन के 3 बेटियां, ये उनका दुर्भाग्य माना जाता है। भक्तिन की बड़ी बेटी का विवाह करके पति मर जाता है, समस्या और बढ़ जाती है। जेठ और जेठ के लड़के सोचते हैं किसी तरह ये दूसरा घर कर लेती, दूसरा विवाह कर लेती, तो इन लड़कियों की किसी तरह से हम लोग शादी वादी करके इसकी सारी प्रॉपर्टी ले लेते और अलगौझा भी हो जाता है, यानी वो लोग अपना हिस्सा भी बांट लेते हैं। भक्तिन अपना हिस्सा अलग कर लेती है अपने पति के जीते जी ही। और पति के मरने के बाद समस्या बहुत जटिल हो जाती है। 2 छोटी बच्चियां जो भी घरौंदों से खेल रही हैं, ऐसे कंडीशन में भक्तिन बिल्कुल परेशान हो जाती है। भक्तिन की बड़ी लड़की का विवाह जो किया था उसके पति ने, उसका पति भी मर जाता है और घर जमाई बनाने के लिए उसने जो जुगाड़ बनाया था वो भी खराब हो जाता है। और इसके बाद में उनके जेठ के लड़कों ने ज़बरदस्ती, आपने पिछले वीडियो में देखा ही, ज़बरदस्ती ही एक तीतरबाज के साथ उसका विवाह करा दिया। और जब विवाह करा दिया तो तीतरबाज कुछ करता था नहीं, धीरे धीरे खेत वगैरह सब बेकार हो गए, उसमें कुछ पैदा नहीं होने लगा, मेहनत की कमी हुई। जब लोग मिल के मेहनत नहीं करेंगे तो खेती बर्बाद हो जाएगी। लगान के लिए जब लगान वसूलने वाले ने बुला करके भक्तिन को पूरे दिन धूप में खड़ा कर दिया तो उसको बहुत बड़ा अपमान लगा और वो शहर भाग के चली आई महादेवी वर्मा के यहाँ। वह नौकरानी बन गई। नौकरानी बनी तो चूल्हे चौके में उसने उस भक्तिन ने महादेवी का ही प्रवेश वर्जित कर दिया कि जब तक वो चूल्हे चौके में है तब तक कोई घुसेगा नहीं। हर हफ्ते वो अपना सिर मुड़वा लेती थी और घुटे हुए सिर का तर्क देती थी कि तीर्थ गए मुड़ाए सिद्धि इत्यादि। महादेवी वर्मा को जो चीज़ पसंद नहीं थी वो भी उनको पसंद करनी पड़ी, क्योंकि उस भक्तिन का वो विरोध नहीं करती थी और भक्तिन खुद किसी के नियम को नहीं मानती थी, बल्कि अपने नियम को मनवा लेती थी। उसी क्रम में कहानी आगे बढ़ रही है। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, ऊ बिचरियो तो रात दिन काम में झुकी रहती हैं और तुम पचे घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाए ले। मतलब भक्तिन कहती थी वो बिचरियो, यानी वो महादेवी वर्मा तो काम करने में व्यस्त रहती हैं और तुम नौकरानियों जो हो, जितने नौकर नौकरानी, तुम लोग घूमते फिरते रहते, चलो महादेवी वर्मा का कुछ हाथ बटा लो। अब आप बताओ, नौकरानियाँ जो हैं घर में, वो जाके महादेवी वर्मा का लिखने में क्या हाथ बटाएंगी? लेखक का कोई हाथ नहीं बटा सकता है। लेकिन ऐसा वो कहती फिरती थी, क्योंकि जितना उसको अकल थी उतनी कहती थी। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता था। अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाए। वो लोग बताते कि हम असमर्थ हैं, हम तुम्हारे मालकिन का काम ऐसे नहीं हाथ बटा सकते, और वो अपना पिंड छुड़ाए यानी पीछा छुड़ा लेते थे। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियाँ अमरवेल सी फैलने। अमरवेल माने एक ऐसा पौधा जो ज़मीन में अपनी जड़ नहीं छुआने देता और हरा रहता है वातावरण से ही हवा लेकर के। उसी तरह से इसकी अतिशयोक्तियाँ, यानी जो ये डायलॉग, यानी अपने कथन को जो भी सही गलत कहती थी, उसको लगता देखो मैं कहती थी ना कि कोई महादेवी वर्मा का हाथ नहीं बटा रहा, मालकिन का हाथ नहीं बटा रहा, कोई भी नहीं बटा सकता, उनके कितना बुद्धिमान कोई नहीं है। तो ये उसकी जो
उक्तियाँ थी, कहावतें थीं, वो काफ़ी बढ़ गई, यानी काफ़ी प्रभावी दिखाई देने लगी उसके हिसाब से। इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता, और ये जा कर के कुछ न कुछ चित्र इधर उधर करना या उनकी किताबें रखना उठाना, तो सोचती थी हम मैं हाथ बटा रही हूँ, केवल मैं ही सबसे बड़ी जानकार हूँ। पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना। वो ये नहीं कह सोचती थी मैं नहीं सहायता दे सकती, वो कुछ न कुछ करके किताब कापी इधर उधर करके वो सोचती थी मैं महादेवी वर्मा का हाथ बटा रही हूँ, पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना, यानी अपने को छोटा मानना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती, कभी उत्तर पुस्तकों को बांध कर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर, और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती है, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। वो सोचती है चटाई उटाई झाड़ के हरदम महादेवी वर्मा की उम्मीद लगा कि कोई काम बताएंगी, इसका मैं इंतज़ार करूंगी, तो मैं बाकियों से तो अच्छी हूँ, क्योंकि बाकी लोग ऐसा नहीं करते। उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। किसकी निगाह में? केवल भक्तिन की निगाह में। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती, यानी सहायता की इच्छा को वर्किंग स्वरूप देती है, क्रियात्मक रूप देती है, यानी हरदम उनकी सहायता करती रहती है पूछ के। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे उद्भासित होती है जैसे स्विच दबाने पर बल्ब में छिपा लो। जैसे स्विच दबाने पर बल्ब जल उठता है, वैसे ही मेरी कोई पुस्तक प्रकाशित होती है, भक्ति बहुत खुश होती है, उसे लगता है इस पुस्तक में मेरा भी बहुत ज़्यादा सहयोग है। वह सोने में उसे बार बार छूकर, आँखों के निकट ले जाकर, सब और घुमा फिरा कर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती, यानी किताब को अकेले में ले जाके छूती है, अपने सिर पे घुमाती है या उसको आँखों से छुआती है, जिससे लगता है कि वह किताब के छपने को देखकर बहुत प्रसन्न है। और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है, यानी आत्मा की उसकी आवाज़ कहती है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। आत्मघोष माने आत्मा की आवाज़। यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को परा करने में व्यस्त जब मैं बार बार, परा करने माने किसी चित्र को जब मैं बहुत अच्छा बनाने में जब मैं व्यस्त रहती हूँ, तो बार बार सहायता का अंश खोजती है, यानी सोचती है कि क्या सहायता करूँ, ऐसा जुगाड़ करती रहती है। और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है उसे निराश नहीं होना पड़ता। अर्थात जब मैं कोई चीज़ मांग लेती हूँ, कोई सामान वो रख देती है या दे देती है, तो उसे लगता है मैंने सहयोग कर दिया चित्र बनाने में, लेखन कार्य में। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त में जब मैं बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं पे दे देती है और भूख का कष्ट सहन नहीं करने देती। इससे भी उसे लगता है वह मेरे कार्य में, यानी महादेवी वर्मा के कार्य में सहयोग करती है। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, यानी कविता लिखने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। मेरी हिरनी, यानी महादेवी वर्मा हिरनी पाली हुई होती हैं, सोना नाम है उसका, तख्त के पैताने यानी तख्ते के पैर वाले भाग पे फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है, यानी वो भी सो जाती है। कुत्ता बसंत छोटी मचिया पर पंजों में मुंह रखकर आंखें मूंद लेता है, यानी वो भी सो जाता है। और बिल्ली गोधूली नाम है, मेरे तकिए पर सिकुड़ कर सो के रह जाती है, यानी सोती रहती है। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से, यानी रात ज़्यादा है, कोई बोलने चालने वाला नहीं है, अकेली महादेवी वर्मा न रहें, मैं भक्ति नहीं नौकरानी हूँ, मैं भी उनके साथ जागूँ, इस विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई, वो एक कोने में बैठती थी और बिजली लाइट जलते रहने का आँख बहुत कम खोलती थी, लगता है जैसे उसको बिजली से दिक्कत होती है। प्रशांत भाव से, बड़े शांति के भाव के साथ जागरण करती है। वह ऊँघती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आँखों का अनुसरण करने लगती है। वो बेचारी ऊँघती तक नहीं थी। जैसे महादेवी वर्मा की निगाह उसकी तरफ गई, तुरंत वो इनकी तरफ देखना प्रारंभ करती थी और इशारा करती थी, क्या कुछ लाऊं क्या। यदि मैं सिरहाने रखे रैक को देखती हूँ, तब वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है कि मतलब कौन सी पुस्तक दे दूँ। इतना सेवक, इतने विनम्रता से और इतनी हृदय की गहराई से सेवा करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है, इसका मतलब है अब लिखने का काम बंद होने वाला है, स्याही हटा दिया गया। और
यदि मैं कागज़ एक और सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है कि कौन सी फाइल आपको देना है। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ। भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। वसंत नित्य कर्म के लिए दरवाजे को खुलवाना चाहता है यानी कुत्ता, और गोधूली यानी बिल्ली चिड़ियों की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। उसको भी बाहर भेजना है ताकि वो अपना भोजन इकट्ठा कर सके। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिनी भक्ति ही रही। बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट करके मेरे पीछे चलती रही, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। ऐसी नौकरानी मिलना मुश्किल है, ऐसा सहृदय होना मुश्किल है। जहाँ भी रही वो दिल लगा के काम की, ऐसी भक्तिन का मिलना मुश्किल है। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, यानी उस समय युद्ध की बात जब आई, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुँचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देखाती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन के जीवन के अंत तक स्वीकार नहीं होगा। वह अपने अपनों का भी साथ देने के लिए मेरा साथ, भक्तिन का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान पर पलायन वृत्ति जगा दी, यानी ऐसी युद्ध हुई लोग लड़ने के बजाय भागना प्रारंभ कर दिए, तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई कि मेरे गांव चली चलो। वह लकड़ी के मचान पर अपनी धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी। भाई गांव में उसके पास कुछ नहीं है, लकड़ी का मचान बना देगी, यानी ऐसा स्थान बना देगी जिस पर कुछ रखा जा सके, उस पर धोती होती रख देगी और दीवार में कीलें गाड़ कर उन पर तख्ते पर मेरी किताबें सजा देगी। धान के पुआल पर गोदरा यानी कथरी गोदरा बिछवा कर और उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी। मेरे स्याही आदि को नई हांडियों में सजो कर रख देगी और कागज पत्रों को छींके में यथाविधि एकत्र कर देगी। ऐसा उसने मुझे आश्वासन दिया कि मैं उसके गांव चली जाऊं। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था कि मतलब किसी तरह से वो चुप हो जाए, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। लेकिन भक्तिन ने जो उसके बदले में कहा, मैं आश्चर्यचकित हो गई। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर हौले हौले बताया। बुढ़ापा है तो पोपला मुंह यानी दांतों गिर गए हैं, ऐसी वह वृद्धा मेरे कान के पास मुंह करके धीरे धीरे बताया। उसके पास 5 20 रुपए की 5 नोट और 5 रुपया गड़ा हुआ है, यानी 125 रुपया। उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरौती खाकर आई नहीं है, यानी लड़ाई कोई अमर होने की चीज़ खा के तो आई नहीं है कि हमेशा चलेगी, ठीक हो जाएगी तो लौट आएंगे। जब सब ठीक हो जाएगा तब यहीं लौट आएगी। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, यानी भक्तिन की कंजूसी पहले तो छोटी थी लेकिन अब पर्वत के समान बहुत बड़ी हो चुकी थी। परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उड़ा दिया। लेकिन यह उदारता जब उसने दिखाया तो मुझे लगा कि जैसे पर्वत को डायनामाइट से तोड़ के उड़ा दिया जाता है, वैसे भक्तिन मेरे लिए कंजूसी नहीं करती है। छुपा के रखे हुए पैसे भी देने को तैयार है। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं है, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका था कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। यानी भक्तिन कंजूस है, रुपए को बहुत संभाल के रखती है, लेकिन मेरे लिए उसने त्याग करने की बात सोची, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। भक्तिन और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है। यानी सेवक स्वामी जैसी बात है, यह बड़ा कठिन है, ऐसा कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि वह सेवक की तरह नहीं बल्कि बहुत ही दिल की गहराई से सेवा करती है। क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके। स्वामी वही होता है जो सेवक को जब चाहे तो नौकरी से छुट्टी दे दे। लेकिन भक्तिन की हालत देख करके मैं छुट्टी दे नहीं सकती थी, क्योंकि वह प्राण रहते मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। तो ऐसा स्वामी और सेवक जब हैं हम दोनों, तो इसको स्वामी सेवक का संबंध नहीं कहा जा सकता।
और कोई ऐसा सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। ऐसा सेवक भी नहीं पाया गया। स्वामी जब चला जाए तो इस बात को जान के हंसता जरूर है सेवक, लेकिन महादेवी वर्मा मेरे चले जाने पे दुखी होती है, ऐसा सेवक कहीं नहीं देखा गया। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत यानी गलत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे और उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। जैसे ये आंगन में बारी बारी आने जाने वाले अंधेरे उजाले पर कोई बस नहीं होता है, उस संयोग सौभाग्य से आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही महादेवी वर्मा संयोग से ही मुझे मिली थी। महादेवी वर्मा कहती हैं कि भक्तिन संयोग से ही मुझे मिली थी, सॉरी पीछे गलत हो गया, और ऐसी सेविका मिलना एकदम असंभव है। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए। यानी भक्तिन का व्यक्तित्व स्वतंत्र है और उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व काफ़ी विकास कर गया है, काफ़ी प्रभावी हो गया है, इसका परिचय देने के लिए ही वो मेरे साथ है, बाकी कुछ नहीं। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विशेषताएं उत्पन्न हुई, उसके भीतर एक स्नेह और सहानुभूति की आभा यानी चमक दिखाई देती है। वह बड़ी स्नेहमय है, सहानुभूतिमय है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती है, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चख कर उसके स्वाद की विवेचना यानी स्वाद बताती है कैसा स्वाद है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती हैं और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती हैं। उन्हें आने में रुकावट न हो, संभवतः इसी से भक्तिन अपना दोनों जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में यानी ऊपर के भाग में अलमारी में रख देती है और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है। अगर कोई मुझे जितना सम्मान देगा उतना ही सम्मान उसे भक्तिन भी देगी। अगर कोई मुझे प्रणाम इत्यादि नहीं करता है तो भक्तिन भी उसे प्रणाम नहीं करती है। कोई आके अगर चरण स्पर्श किया तो भक्तिन भी चरण छू लेगी। ऐसी कुछ भावना उसके दिल में थी और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली, यानी इस बारे में भक्तिन का स्वभाव आश्चर्यचकित कर देता है। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से ही याद रखती है, नाम से नहीं, और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा यानी नाम टूटा हुआ ही याद रख पाती है। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है पर आदर भाव नहीं, यानी किसी कवि को बड़े आदर नहीं करती है, बल्कि जो जानकारी उसी के हिसाब से वो काम करती है और बड़े ही विचित्र ढंग से किसी को याद करती है। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है का ओहो कवित्व लिखे जानते हैं, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट होती है, यानी वो ऐसे मुंह बनाती है लगता है कि उनके प्रति उसके मन में सम्मान की भावना नहीं है। बाल इत्यादि बड़ा देखकर कहते हैं ये क्या कविता रचेंगे। तब वो कुछो करी हैं धरी हैं ना, बस गली गली गावत बजावत फिरी हैं, यानी वो कुछ करेंगे धरेंगे नहीं, गली गली केवल गाते बजाते ही घूमेंगे, ऐसा कह के वो अवज्ञा प्रकट करती है। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता है तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बीता बीता भरे को लड़कन का जेहल कलयुग रहा तौन रहा, अब परलय हो जाई, उनके माई का बड़े लाट तक लड़े का चाहिए कहकर दिन भर सबको परेशान करती है। यानी किसी लड़के को जब जेल हो जाए तो कहती थी कि ये छोटे छोटे बच्चे इनको जो जेल हो रहा है ये गलत है, क्योंकि इतने छोटे छोटे बीता बीता मतलब छोटे छोटे बच्चों का जेल होना ये तो कलयुग है, अब प्रलय हो जाएगी, यानी सब कुछ पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी, ऐसा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन बच्चों की माँ को बड़े लाट माने बड़े साहब तक लड़ना चाहिए। बड़े लाट माने वो कोई भी अर्थ लगा लेती थी और वो होती तो ऐसा करती, ऐसा कह करके दिन भर सबको परेशान करती थी। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति
तब सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस में मिलती थी, एक तरह से मिलती थी। और हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो का 5वां भाग लेकर के हम फिर उपस्थित होंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत करने के लिए हम वीडियो लेकर के उपस्थित होंगे।